बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 58 से। हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल पॉलीस्टार टूल्स। ओके, अब हमने ये देखना है कि फ्लैश में जो है एडोब फ्लैश में हम रेक्टेंगल और पॉलीस्टार टूल को किस तरह यूज़ करते हुए हम उसको अपनी शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हमने ओवल टूल देखा था, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल पॉलीस्टार टूल। तो सबसे पहले क्या है, यूजिंग द रेक्टेंगल टूल यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए हम रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द पॉलीस्टार टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। पॉलीस्टार टूल जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। आपको ये शेप नज़र आ रही होगी, इसमें उन्होंने शो भी करवाया हुआ है। ओके, जब हम पॉलीस्टार टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो रेक्टेंगल टूल है उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ही हमें क्या पॉलीस्टार टूल उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यूजिंग द पॉलीस्टार टूल यू कैन ड्रॉ पॉलीगॉन्स शेप्स विद 3 or more sides and stars. Both the tools are part of the same tool. अब पॉलीस्टार टूल को यूज़ करते हुए हम जो शेप्स हैं जिनकी 3 साइड वाली और उससे ज़्यादा भी हम जो है शेप्स और स्टार्स वगैरह उसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप टू यूज़ द रेक्टेंगल टूल्स आर, अब उसके स्टेप क्या है रेक्टेंगल टूल को यूज़ करने के। सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है रेड से, ये रेक्टेंगल टूल है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर सेलेक्ट द स्ट्रोक एंड फाइल एट्रीब्यूट्स। जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है वहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्लिक ऑन द स्टेज एंड ड्रैग टू ड्रा रेक्टेंगल। अब स्टेज हमारा कौन सा है, ये वाला जो है ये स्टेज है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल वो हम स्टार्ट कर देंगे ड्रॉ करना, ड्रैग करना। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ भी है। जब यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे तो नीचे पॉलीस्टार टूल भी है, इसके 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉलीस्टार टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रेक्टेंगल भी, जो जो सा हमने ड्रा करना है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू यूज़ द पॉलीस्टार टूल। अब पॉलीस्टार टूल को यूज़ करने के क्या स्टेप है। सिलेक्ट द पॉलीस्टार टूल, हमने पॉलीस्टार टूल को सिलेक्ट करना है। इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर चेंज द लाइन कलर, फिल कलर एंड थिकनेस ऑफ द लाइन। उसमें प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर हमने जो उसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लेंगे और लाइन कलर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। हमने जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पर ऑप्शन का बटन होगा वहाँ पर हमने क्लिक करना है। द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट स्टार और पॉलीगॉन एज रिक्वायर्ड। अच्छा, तो एक हमारे पास सेटिंग का टूल शो हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है, तो उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल या पॉलीस्टार जो हमने ड्रॉ करना होगा। हेयर यू कैन चूज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन और द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द स्टार फ्रॉम 3 to 32। अब हमने जितने स्टार हमने ड्रॉ करने होंगे हम उसकी साइड्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्टार हम ड्रॉ करते हैं वो 3 साइड वाला भी होता है एंड 3 से ऑनवर्ड जितने भी हम सेलेक्ट करना चाहें। यू कैन आल्सो चूज़ द डेप्थ ऑफ द स्टार पॉइंट्स, हम उसकी डेप्थ जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्लोजर टू 0 क्रिएट डीपर पॉइंट्स लाइक नीडल्स। जो 0 के ज़्यादा क्लोज होगा नंबर वो डीपर पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करेगा। क्लिक ऑन दी ओके बटन टू क्लोज द टूल सेटिंग बॉक्स। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू ड्रा द शेप। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम स्टेज पर क्लिक करेंगे तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट कर देंगे ड्रॉ करना। नेक्स्ट है पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल किस तरह यूज़ करना है, पेज नंबर 59। पेंसिल टूल, दिस टूल इज़ यूज लाइक अ पेंसिल टू ड्रॉ लाइंस एंड शेप्स। ये पेंसिल की तरह होगा। पहले तो हम शेप सेलेक्ट करते थे, जब उसको ड्रॉ करते थे तो वो खुद ही शेप बन जाती थी, लेकिन पेंसिल टूल में क्या है, हम पेंसिल सेलेक्ट करेंगे वो एज अ पेंसिल की तरह होगा, जैसे सिंपल पेंसिल पे हम कॉपी पेंसिल पे ड्रॉ करते हैं इसी तरह। स्टेप टू ड्रा विद द पेंसिल टूल। अब इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सेलेक्ट अ पेंसिल टूल। हमने पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर,
सेम हमने उसका कलर सेलेक्ट कर लेना है। लाइन, वेट एंड स्टाइल इन दी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। अब ये सारा कुछ हमने कहाँ से सिलेक्ट करना है? प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के वहाँ से हमने ये इसका कलर, इसकी थिकनेस और इसका वेट, लाइन का, वो हम सारा कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट और ड्राइंग मोड अंडर ऑप्शन इन दी टूल पैनल। अब हमने ड्राइंग मोड जो है वो सिलेक्ट कर लें टूल पैनल में से। सिलेक्ट स्ट्रेटनर टू ड्रा स्ट्रेट लाइंस, सेलेक्ट स्मूथ टू ड्रा स्मूथ कर्व्ड लाइंस। अब उसमें से हम देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ इस तरह के बॉक्स होगा, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हम लाइन किस तरह की ड्रॉ करना चाहते हैं। जब हम स्ट्रेटनर पर क्लिक करेंगे तो वो इसी तरह की लाइन हमारी जो ड्रॉ होगी, स्मूथ पर क्लिक करेंगे तो उस तरह की ड्रॉ होगी। सेलेक्ट इंक टू ड्रा फ्री हैंड लाइंस विद नो मॉडिफिकेशन अप्लाइड। फिर हमने उसमें से इंक भी सेलेक्ट कर लेनी है कि वो जो हमारी लाइंस है वो विदाउट किसी मॉडिफिकेशन के हम उसको अप्लाई कर सकें। क्लिक ऑन द स्टेज एंड ड्रैग टू ड्रा विद द पेंसिल टूल। यूज शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग टू कंस्ट्रेन लाइन टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर हम क्लिक करेंगे स्टेज पर, वहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे लाइन ड्रॉ करना। और जब हमने एक बार लाइन ड्रॉ कर लिया तो हम शिफ्ट की को प्रेस करके उसको यूज़ करके जो हमारी लाइन है उसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 60 और टॉपिक है हमारा बुश टूल। अब पहले हमने पेंसिल टूल पढ़ा, वैसे ही सेम वही स्टेप है बुश टूल के। सेम हमने वहाँ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट द बुश टूल। The bush tool draw brush like stroke as if you were painting. If it lets you create special effects including calligraphic और इफ़ेक्ट। अब ब्रश क्या होता है? ब्रश टूल्स जब हमने पेंटिंग वगैरह यूज़ करनी है या कोई कैलीग्राफी करनी है तो उसके लिए हम ब्रश टूल यूज़ करेंगे। स्टेप टू यूज़ ब्रश टूल आर सेलेक्ट द ब्रश टूल। हमने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट फिल अब कलर इन दी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, उसका कलर हमने सेलेक्ट कर लेना है कि किस कलर का हमने ड्रॉ करना है। क्लिक ऑन द ब्रश मोड मॉडिफायर एंड सेलेक्ट द पेंटिंग मोड। हमने ब्रश मोड पर क्लिक करके वहाँ से हमने पेंटिंग मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए आपको यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग यहाँ पे हम जब जाएंगे तो हम पेंटिंग मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेंटिंग नॉर्मल, पेंट फिल्स, पेंट बिहाइंड, पेंट सिलेक्शन। जौन सी पेंट हमने जिस तरह की करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। दिस ऑप्शन आर पेंट नॉर्मल, इट पेंट्स ओवर एनी एरिया ऑन दी स्टेज। जो नॉर्मल पेंट है वो क्या होगी, हम स्टेज के किसी एरिया पर भी पेंट्स कर सकते हैं। पेंट फिल, इट फिल एरिया बट नॉट स्ट्रोक। पेंट बिहाइंड, इट पेंट्स अराउंड सिंपल शेप्स ऑन द स्टेज बट नॉट ओवर दैम गिविंग द अपीयरेंस ऑफ पेंटिंग बिहाइंड अ शेप। ये क्या होगा कि जो हमने शेप ड्रॉ करेंगे ये सिर्फ उसके अंदर ही पेंट होगा, बाकी फुल स्टेज पे या उससे बाहर जो है उसका या शेप के पीछे जो है वो उसकी अपीयरेंस नहीं होगी पेंट की। पेंट सिलेक्शन, इट पेंट्स ओनली इनसाइड फील्ड एरिया डेट आर सिलेक्टेड। अब सिलेक्शन में क्या होगा, जो सा एरिया हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने इस एरिया पर पेंट करना है जस्ट, तो वही उसी पर पेंट जो है वो होगा। पेंट इनसाइड, इट अलाउ यू टू बिगन अ ब्रश स्ट्रोक इनसाइड अ फील्ड एरिया एंड देयर आफ्टर पेंट ओनली विद इन दैट एरिया। पेंट इनसाइड में क्या होगा, हम ये अलाउ कर देंगे ब्रश को स्टार्ट करते वक्त कि हमने इस एरिया के अंदर ही पेंट करना है तो वो उसी के अंदर ही पेंट होगा। फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर यू मे आल्सो चेंज द ब्रश साइज एंड ब्रश शेप। हमने प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में हम क्या ब्रश साइज और उसका जो है शेप भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड ब्रश शेप फ्रॉम द ब्रश टूल मॉडिफायर। ब्रश टूल मॉडिफायर्स में जाकर हम उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू ड्रा। फिर हमने स्टेज पर आकर क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है ड्रॉ करना। यूज़ शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग टू कंस्ट्रेट ब्रश स्ट्रोक टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सेम पेंसिल टूल की तरह हमने शिफ्ट की यूज़ करनी है अगर हमने उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में चेंज करना है, उसको कोई डायरेक्शन देनी है। इरेज़र टूल, अब इरेज़र टूल कैसे है, सेम जैसे आपका रेज होता है हम यूज़ करते हैं पेंसिल के साथ कुछ भी नोट करके उसको रेज कर देते हैं, तो इसी तरह अब जो है फ्लैश टैब में भी फ्लैश अडोब फ्लैश में भी आप इरेज़र का ऑप्शन भी होता है। दिस टूल इज़ यूज टू रिमूव स्ट्रोक एंड फील्स। अगर हमने कुछ चीज़ हमसे गलत ड्रॉ हो गई है तो उसको इरेज करने के लिए हम इरेज़र यूज़ करते हैं। यू कैन क्विकली इरेज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टेज। हम
कुछ तेज़ी से हम कोई भी चीज़ जो है स्टेज से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। यू कैन इवन इरेज इंडिविजुअल स्ट्रोक सेगमेंट्स और फील्ड एरियाज और इरेज बाय ड्रैंकिंग। हम वहाँ पर जो फील्ड एरिया जो हमने ड्रॉ किया हुआ होगा उसको भी हम इरेज कर सकते हैं। द इरेजर टूल कैन बी ऑफ इधर राउंड और स्क्वायर शेप। वो राउंड में भी होता है और स्क्वायर शेप में भी होता है। देयर आर डिफरेंट इरेजर मोड अवेलेबल इन फ्लैश सच एज इरेज नॉर्मल, इरेज फील, इरेजर लाइन। ओके, तो उन्होंने कहा है कि जो इरेजर है वो डिफरेंट शेप्स और स्टाइल में और उसमें एडोब फ्लैश में अवेलेबल होता है। होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्लास वर्क हमने क्या किया, रीडिंग ऑफ पेज 58 to 61 हैज़ बीन डन। इंट्रोडक्शन टू फ्लैश चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट आपने होमवर्क में डू रीड पेज 58 to 61 ऑफ चैप्टर 6। आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसको आपने लर्न करके आना है, ठीक है, करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।